हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जी कॉर्पोरेशन वंचित कर दिया है। इस सनातन धर्म में हमारे छत्रपति संभाजी महाराज को बदनाम भी कर दिया। सनातन धर्म में अन्य ज्योतिबा फूलों के ऊपर गोबर फेंके हैं। यहाँ तक कि सनातन धर्म ने साहू जी महाराज को मारने की साजिश की। इसके बाद BR अम्बेडकर ने पानी पीने या स्कूल जाने की भी अनुमति नहीं दी है। क्या कहना है? सनातन धर्म को वो नहीं जानते, इसलिए कि उनकी पैदाइश कहाँ की है ये कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन सनातन धर्म आदि धर्म है, मानवता का धर्म है। सनातन धर्म वैदिक धर्म है। सनातन धर्म भारत का धर्म है। सनातन धर्म में ही भारत के सभी लोग पैदा होते हैं, चाहे वो जिस जाति को हो, जिस संप्रदाय के हो, जिस धर्म के हो, सभी लोगों का जन्म सनातन में ही होता है। और सनातन में जन्म लेने के बाद ही फिर किसी धर्म में जाके वो दीक्षित होते हैं। उनको ये पता नहीं जितेंद्र को, इसलिए वो ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। सनातन धर्म में ही यह भारतवर्ष जन्म लिया है। सनातन में ही भगवान विष्णु, सनातन में ही भगवान राम, सनातन में ही भगवान शंकर, सनातन में ही हमारे सनातन धर्म के पंच देवता हैं। भगवान विष्णु, भगवान शंकर, दुर्गा जी, गणेश जी और सूर्य भगवान। ये हमारे सनातन धर्म में पंच देवी देवताओं की उपासना की पद्धति बताई गई है। इसलिए सनातन धर्म व्यर्थ नहीं है, निरर्थक नहीं है। निरर्थक कहने वाले लोग निरर्थक हैं। सार्थक है सनातन धर्म, और सनातन धर्म के अंतर्गत ही हिंदू धर्म आता है। सनातन धर्म के अंतर्गत ही जैन धर्म आता है। सनातन धर्म के अंतर्गत ही बौद्ध धर्म आता है। सनातन धर्म के अंतर्गत ही सिख आता है। सनातन धर्म के अंदर ही भारत वर्ष है और भारतवर्ष के लोग हैं। इसलिए सनातन के विपरीत कुछ भी नहीं है। सच्चा धर्म सनातन धर्म है, जिसको हम लोग स्वीकार करते हैं, सारे विश्व के लोग स्वीकार करते हैं। इस तरीके से बयान दे करके एनसीपी के लोग ये अंतर कह रहे हैं कि यहाँ तक कि अम्बेडकर को भी इसमें वो किया, ये अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है। सनातन के प्रति, हिंदुत्व के प्रति, भारतवर्ष के प्रति ये अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है। ये आतंकवादियों से पैसे लेकर धर्मांतरण का काम करते हैं। इसीलिए एनसीपी के लोगों ने ऐसे व्यक्ति को लगाया है जिसको धर्म के संबंध में कोई जानकारी ही नहीं है, जो धर्म को जानता नहीं, जो हमेशा अधर्म पर आरूढ़ है, जो भारत को नहीं जानता, जो सनातन को नहीं जानता, जो भगवान विष्णु को नहीं जानता, जो भगवान राम को नहीं जानता, जो भगवान शंकर को नहीं जानता, जो भगवान सूर्य को नहीं जानता, जो भगवान गणेश को नहीं जानता, वो सनातन को कैसे जानेगा। इसलिए सनातन धर्म आदि धर्म है, मानवता का धर्म है सनातन धर्म। मानवता के विपरीत कुछ भी नहीं है। इसलिए सनातन की रक्षा करना हम सब लोगों का परम धर्म है और हम लोग सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए लगे हुए। नेता हैं, इनका ये कहना, जितेंद्र आवाज कहते हैं कि सनातन धर्म ने भारत को बर्बाद कर दिया। सनातन धर्म नामक कोई भी धर्म कभी नहीं था। हम हिंदू धर्म के इस तरीके से लोगों को वंचित किया। इस सनातन धर्म ने हमारे छत्रपति संभाजी महाराज को बदनाम कर दिया है। इस सनातन धर्म में अनुयायियों ने ज्योतिबा फूले हत्या करने की कोशिश की है। फूले को गाय के गोबर पर गंदगी फेंकने दिया है। इस बहुत सनातन धर्म साहू महाराज जी को मारने की साजिश भी रची है। अम्बेडकर को भी प्रताड़ित किया, जिसको भी सनातन हिंदू धर्म बदल लिया। एनसीपी के नेता जितेंद्र आवाड का बयान अत्यंत निंदनीय, दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। ऐसे विक्षिप्त नेता जो लगातार सनातन संस्कृति को गाली देने का काम करता है, सनातन संस्कृति को बदनाम करने का काम करता है, ऐसे जो है निहायत बेवकूफ ये नेता है। नेता भी कहना इसके लिए कलंक, ये लोग देश के लिए कलंकित है, ये लोग देश के लिए नासूर है, कैंसर जैसे बीमारी है। इसको ये कोई ज्ञान ही नहीं है कि सनातन धर्म जो है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत् की भावना रखता है। अयम निजो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम वसुधैव कुटुम्बकम की उद्घोष करता है। विश्व का कल्याण हो, ये उनकी जो है धारणा रहता है। कोई ज्ञान नहीं है। एक सिक्के के दो पहलू हैं, सनातन धर्म और हिंदू, ये एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक नदी के दो किनारा है। ऐसे विक्षिप्त नेता जो लगातार अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के तहत देश को तोड़ना चाहता, देश को बांटना चाहता, देश में विष घोलने की जो ये लोग दूषित कुचक्र रचने का काम करता, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आप जैसे लोग जो देश के लिए गद्दार है, तुम्हारे जैसे गद्दार देश के लिए जो है विरोधी गतिविधि
ताकत को बढ़ावा देने का काम करता, आतंकवादी को पालित पोषित करने का काम करता, आतंकवादी को मंशा को ऊंचा रखने का काम करता। ऐसे विक्षिप्त नेता भारत से पलायन करना चाहिए। और मैं संपूर्ण जनमानस से एक मांग करूंगा कि ऐसे अराजक तत्व जो अनावश्यक रूप से बयान दे करके चर्चा में बने रहने के लिए, चर्चित होने के लिए लगातार सनातन संस्कृति को गाली देने का काम करता है, सनातन संस्कृति को बदनाम करने का काम करता है, ऐसे लोगों से बचना चाहिए। ऐसे लोगों को मैं देश के प्रधानमंत्री से भी मांग करूंगा, जो सनातन धर्म पर कुठाराघात करेगा, ऐसे लोगों को इंगित करके उसके ऊपर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए।